नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपका दिल तेजी से धड़कने लगे, हाथ पैर कमजोर लगने लगें, गला सूख जाए और ऐसा महसूस हो कि शायद आप यह काम नहीं कर पाएंगे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में ठीक यही स्थिति महान योद्धा अर्जुन की भी हुई थी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक को समझेंगे और जानेंगे कि यह श्लोक आज के समय में हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति 1.28। हिंदी अर्थ है, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से सामने खड़े अपने ही स्वजनों को देखकर मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। जब अर्जुन ने अपने सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, रिश्तेदार और मित्रों को युद्ध के लिए तैयार देखा तो उनका मन दया, मोह और दुख से भर गया। अर्जुन केवल भावुक नहीं हुए, बल्कि उनका पूरा शरीर उस मानसिक तनाव को महसूस करने लगा। उन्होंने कहा कि उनके हाथ पैर कमजोर हो रहे हैं और उनका मुख सूख रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अर्जुन को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। उनके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे थे वे उनके मन की स्थिति का परिणाम थे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण आगे पूरे गीता ज्ञान में सबसे पहले अर्जुन के मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक सही निर्णय लेना संभव नहीं है। आज के समय में यह श्लोक कैसे लागू होता है? दोस्तों, आज युद्ध का मैदान बदल गया है। आज हमारा युद्ध तलवारों से नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों से है। और सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर चलता है। जब हमारे अपने लोग हमारा विरोध करते हैं, जब लोग हमारी आलोचना करते हैं, जब कोई हमारा मजाक उड़ाता है, जब हम असफल होने से डरते हैं, तब हमारी स्थिति भी अर्जुन जैसी हो जाती है। हमारा आत्मविश्वास कम होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हम यह नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को तो ऐसा महसूस होने लगता है कि उन्हें कोई बीमारी हो गई है, जबकि वास्तव में उनका मन तनाव में होता है। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि मानसिक तनाव का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तनाव बढ़ने पर गला सूखना, हाथ कांपना, तेज धड़कन, कमजोरी और घबराहट होना सामान्य प्रतिक्रियाएं हैं। हजारों वर्ष पहले गीता ने इसी सत्य को अर्जुन के माध्यम से समझाया था। उदाहरण एक, नया व्यवसाय शुरू करना। मान लीजिए आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन मन में विचार आते हैं, अगर नुकसान हो गया तो, अगर ग्राहक नहीं मिले तो, अगर लोग हंसेंगे तो। यही डर आपको आगे बढ़ने से रोक देता है। व्यवसाय शुरू होने से पहले ही मन हार मान लेता है। उदाहरण दो, प्रतियोगी परीक्षा। कई विद्यार्थी पूरी मेहनत से पढ़ाई शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वे दूसरों की तैयारी देखते हैं, उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वे सोचते हैं, इतने लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, मेरा चयन कैसे होगा? यहीं से डर शुरू होता है। और डर पढ़ाई से ज्यादा नुकसान करता है। उदाहरण तीन, नौकरी बदलना। बहुत से लोग वर्षों तक ऐसी नौकरी करते रहते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती। उन्हें बेहतर अवसर भी मिलते हैं, लेकिन मन कहता है, अगर नई नौकरी नहीं चली तो, अगर असफल हो गया तो। यही डर उन्हें वहीं रोक देता है। उदाहरण चार, परिवार और रिश्ते। कई बार सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है।
तब भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि सही और गलत समझना कठिन हो जाता है। अर्जुन भी इसी परिस्थिति से गुजर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण हमें क्या सिखाते हैं? भगवान श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि डरना गलत है। वे यह सिखाते हैं कि डर के आधार पर निर्णय मत लो। भावनाएं आवश्यक हैं, लेकिन निर्णय हमेशा विवेक से होना चाहिए, क्योंकि भावनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन सत्य नहीं बदलता। एक और गहरी बात, इस श्लोक में स्वजन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जीवन में हमारी सबसे बड़ी बाधा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, हमारे अपने विचार, हमारी पुरानी आदतें, हमारा डर, हमारा आलस्य और हमारा मोह, यही हमारे सबसे बड़े स्वजन बन जाते हैं। जब हमें आगे बढ़ना होता है, यही हमें रोकते हैं। इसलिए गीता हमें सबसे पहले अपने मन को जीतना सिखाती है। इस श्लोक से मिलने वाली मुख्य सीख, पहली सीख, डर होना स्वाभाविक है। दूसरी सीख, तनाव का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तीसरी सीख, भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। चौथी सीख, मन जितना शांत होगा, निर्णय उतने सही होंगे। पांचवी सीख, जीवन की सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय है। मन को मजबूत कैसे बनाएं? अगर आप चाहते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकें, तो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान अवश्य करें। ध्यान मन को शांत करता है। नियमित योग करें। भगवद गीता के कुछ श्लोक पढ़ें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा कदम अवश्य बढ़ाएं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास स्वयं बढ़ने लगेगा। दोस्तों, गीता का पहला अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि अर्जुन कमजोर थे, बल्कि यह सिखाता है कि दुनिया का सबसे महान योद्धा भी कभी कभी मानसिक रूप से विचलित हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सही मार्गदर्शन स्वीकार कर लेता है, वही जीवन का सच्चा विजेता बनता है। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि अपने मन के डर, मोह और भ्रम से होती है। और जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे सफलता, शांति और आत्मविश्वास तीनों प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गीता के ऐसे ही सरल एवं जीवन बदलने वाले श्लोकों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।